छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। लेकिन हम कहानी के चक्कर में खुद की हानि कर रहे हैं। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो कभी झुकता नहीं, कभी हारता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे 100% रिसर्च वाले इस खास शो सत्य की विजय में। हमारा मकसद आपको रिसर्च के माध्यम से खबर का हर पहलू दिखाना है, जिससे आप अपने स्तर पर खबर का पूरा एनालिसिस कर सकें। वीर वर्सेस सुल्तान, पोस्टर पर घमासान, सावरकर पर संग्राम। कर्नाटक में पोस्टर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। शिवमोगा के बाद अब तुमकुरू में भी वीर सावरकर के पोस्टर फाड़े गए। इससे पहले सोमवार यानी 15 अगस्त को शिवमोगा शहर में 2 गुटों में झड़प हुई थी। हिंसा में शामिल 4 आरोपियों की पहचान की गई है। इनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की संपत्ति जब्त करने जैसी कठोर कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर विवाद है क्या। कर्नाटक में क्या विवाद है? कर्नाटक में वीर सावरकर के पोस्टर पर विवाद शुरू हुआ। उसको लेकर हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने सावरकर के पोस्टर को हटा दिया। वहाँ पे कुछ पोस्टर लगाए गए थे, उसको हटा दिया गया। शिवमोगा में पोस्टर हटाने पर 2 गुटों में झड़प हुई। हिंसा और चाकूबाजी में 2 युवक घायल हो गए और पुलिस ने कुछ इलाकों में धारा 144 लगाई है। इस पूरे हंगामे के बाद, इस झगड़े के बाद धारा 144 लगा दी। जी, एक बार फिर देश में सावरकर बनाम टीपू सुल्तान का मुद्दा गर्मा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जहां सावरकर को बापू, पटेल, नेहरू और आम्बेडकर की कतार में खड़ा किया, तो वहीं दूसरी ओर टीपू सुल्तान के साम्राज्य रहे कर्नाटक के शिवमोगा में सावरकर का पोस्टर लगा दिया गया। इसके बाद टीपू सुल्तान के समर्थकों ने बवाल कर दिया। फिर हिंदूवादी संगठनों ने वहां पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। आखिर क्या है पूरा माजरा, समझते हैं इस रिपोर्ट से। विनायक दामोदर सावरकर एक ऐसा नाम जिसके चर्चा में आते ही सियासी माहौल बदल जाता है। किसी के लिए ये नाम हीरो है तो किसी के लिए विलेन। आलम यह है कि आजादी के 75 साल बाद भी सावरकर का नाम आते ही हो हल्ला शुरू हो जाता है। और तो और कर्नाटक में तो टीपू सुल्तान बनाम वीर सावरकर की लड़ाई का माहौल बन गया है। शिवमोगा शहर में सोमवार को अमीर अहमद सर्कल में हिंदू संगठन के लोगों ने वीर सावरकर का पोस्टर लगाया था। इसके बाद टीपू सुल्तान सेना ने विरोध किया और अपना झंडा लेकर पहुंच गए। इन्होंने टीपू सुल्तान के पोस्टर लगाने की कोशिश की। विवाद रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि सावरकर दक्षिणपंथी राजनीति के अगुआ थे। बीजेपी उस विचारधारा की राजनीति करती है। ऐसे में बीजेपी विरोधी पार्टियां अलग अलग वजहों से सावरकर को लेकर भगवा दल पर हमेशा हमले करती रहती हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश को आजादी दिलाने वाले ज्ञात और अज्ञात वीरों को याद किया। इसमें पीएम ने सावरकर को सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कतार में खड़ा किया। हम सभी देशवासी कृतज्ञ हैं पूज्य बापू के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, बाबा साहब आम्बेडकर के, वीर सावरकर के, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर जीवन को खपा दिया। सावरकर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रही है। एक सच्चाई ये भी है कि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने सावरकर को महान विभूति बताया था। सावरकर पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। कुल मिलाकर कहा जाए तो सावरकर एक ऐसे शख्सियत हैं जिनके पक्ष और विपक्ष को लेकर राजनीति हमेशा गर्माती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
इस पूरे मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज के सवाल क्या हैं इस मुद्दे पर। कर्नाटक के शिवमोगा में हिंसा के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार किया गया नदीम इससे पहले भी सांप्रदायिक हिंसा में आरोपी रहा है। 2016 के गणेश चतुर्थी विसर्जन के दौरान यात्रा में चप्पल फेंककर हिंसा की साजिश की थी। अब सवाल उठता है कि कौन फैलाना चाहता है सांप्रदायिकता का जहर। ये पहला हमारा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है कि कौन फैलाना चाहता है सांप्रदायिकता का जहर। वीर सावरकर पर विवाद आखिर कब तक चलता रहेगा और देश में धर्म युद्ध आखिर कब तक होता रहेगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान, लेखक और विश्लेषक तारिक फतेह साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा साहब, राजनीतिक विश्लेषक याना मीर और राजनीतिक विश्लेषक अतिकुर रहमान साहब। फतेह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज इंडिया के लिए वक्त निकाला। आपकी जो मोहब्बत है वो हमारा दिल खुश कर देती है और आपकी मुस्कुराहट से एक अलग ही आनंद मिलता है। फतेह साहब, मुझे ये समझाइए, ये वीर सावरकर वर्सेस टीपू सुल्तान का विवाद क्या ज़रूरी है और दोनों शख्सियत को मुझे समझाइए, क्या झगड़ा है, क्यों झगड़ा है? देखिए, ये मुझे यानी कोई कनेक्टेड नहीं बनता है। जी, दोनों का वक्त, दोनों की सियासत, अगर टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़े और फ्रांसीसी जनरलों को हायर करके, अगर उनका वो प्लस पॉइंट है, तो उनका नेगेटिव ये है कि उन्होंने जनूब के अंदर कुछ हिंदू कम्युनिटी वाले वहाँ उनको हटा के मुसलमानों को बसाया। ये सब है मिक्स्ड बैग जिसे कहते हैं। सावरकर का ये है कि वो तो एक मॉडर्न बिल्कुल अपने आज़ादी से पहले के वक्त की काम है, और फिर उन्होंने वक्त अपना गुजारा अंडमान आइलैंड्स में, जिसे काला पानी कहा जाता था। बचपने में डराया भी जाता था, काला पानी भेज देंगे तुम्हें। तो वहाँ भेजना, एक किसी को इम्प्रिजन करना, अंग्रेज सिर्फ उनको भेजते थे जिनसे उनको बिल्कुल कनेक्शन काटना होता था कि आम लोगों से ना हो। अच्छा, सावरकर पे इल्जाम ये है कि हिंदुत्व की बात करते हैं। अच्छा, सावरकर खुद एक किसी हद तक नास्तिक थे, वो धर्म या इसमें बिलीव नहीं करते थे। उनका बात थी कि सिविलाइजेशन जो है, जो आपके भारत की या हिंदुस्तान की 5000 साल पुरानी है सिविलाइजेशन, उसकी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है सावरकर के, जो मुझे बहुत लगा, कि वो हर महीने उनके कैद खाने में सफेदी होती थी। वो सफेदी पे फिर कोले से वो लिखा करते, पूरे कमरे के इर्द गिर्द जाते थे, उसको फिर वो रट्टे से पढ़ते थे, जैसे हम पहाड़े नहीं याद करते हैं, तो पूरा हिफ्ज करके वो याद करते थे। फिर सफेदी होती थी, फिर वो लिखना शुरू कर देते थे, क्योंकि कागज पेंसिल की इजाजत नहीं थी। जो सियासी कैदी होते थे काला पानी में, देवर फिनिश। और उसमें उन्होंने अपनी जो हिंदुत्व किताब है, मेरे ख्याल है 100-150 पेज की होगी, मेरे पास जिल्द उसकी पड़ी हुई है। कोई ऐसी बात नहीं है जिसपे टीपू सुल्तान के हामी नाराज हो जाए। मुझे कोई कंपैरिजन नहीं मिलता कि ना सियासत ऐसी उनकी अलग थी, ना वक्त था, ना कुछ था। ये मुझे लगता है खामखा हिंदुस्तान के अंदर लोगों को लड़वाने का एक और नया तरीका निकाल दिया, किसी तरह सुख चैन से हिंदुस्तान आगे ना बढ़ सके। अलबत्ता एक बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सावरकर का नाम लेके उनको मेन स्ट्रीम सियासत के अंदर एक हिंदुस्तानी फ्रीडम फाइटर की जगह दी, जो मैं समझता हूँ कि उनके बाद में जो भी कहा जाए, he had a role to play। यूरोप में जब वो रहे, जैसे वो भागे जहाज के अंदर से निकल के, उनकी पूरा उनको अंडरस्टैंडिंग थी कि यूरोप में उसको क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। he had a very open mind। लेकिन कुछ हमारे खासतौर पे जो मुसलमान बहन भाई हैं, वो उस सिर्फ हिंदुत्व नाम सुन के ही मेरा ख्याल है एक मिसअंडरस्टैंडिंग उनको ये कि ये हिंदू धर्म की या सनातन धर्म की बात कर रही है। हालांकि वो तो उसी बात को कर रहे हैं जो मोहनजोदारो से
5000 साल से चल रही है पूरे हिंदुस्तान में। हम सभी हिंदुस्तान की औलाद हैं, चाहे हमारा धर्म कुछ भी हो। जी वो कनेक्शन नहीं बना पाए हमारे लोग, और कुछ मेरा ख्याल है गलत फहमी की वजह से खामखा सावरकर बेचारे के पीछे पड़ते हैं लोग। जी और टीपू सुल्तान के बारे में जो इसको हीरो बनाने का है, तो उसकी हम जो गलतियां हैं वो भी नहीं कर सकते। जबकि ये सब तारीखी लोग थे, हमारे जैसे थे। 10 अच्छे काम करते हैं तो एक आध बुरा काम भी हमसे हो ही जाता है। तो इट इज टाइम के हिंदुस्तान को अपने हीरोज और सियासत का कवर अप नहीं करना चाहिए, खुली बहस होनी चाहिए, लेकिन सावरकर को दुश्मन बना देना मैं नहीं समझता हूँ कि मुनासिब है। जी टीपू ना को- ही टीपू सुल्तान को टीपू ऐसा करना चाहिए। जी आपके पास आता हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता सुदेश वर्मा साहब भी जुड़ गए हैं। मेरे मित्र हैं, पत्रकारिता में उनका बड़ा योगदान रहा है लंबा। सुदेश जी, तारक फतेह साहब कह रहे हैं कि हमें जो हमारे पुराने इतिहास के जो लोग हैं उन पर कम से कम पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, खुली बहस हो लेकिन एक दूसरे को दुश्मन नहीं मानना चाहिए। और सावरकर वर्सेस टीपू सुल्तान तो हो नहीं सकता, लेकिन फतेह साहब की बात पे बताइए, आपकी पॉलिटिक्स चलेगी नहीं फिर? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको इतना आसानी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जी। आपको पता है विजय जी कि कंपैरिजन ही नहीं हो सकता सावरकर जी में और टीपू सुल्तान में। सावरकर जी ने किसी कम्युनिटी के खिलाफ तलवार नहीं उठाई, किसी कम्युनिटी को कन्वर्ट नहीं किया। उन्होंने आइडियोलॉजी दिया, इसमें हिंदुस्तान को कैसे आगे बढ़ना है उसकी बात की, इस हिंदुत्व की बात की। उस हिंदुत्व में मुसलमान भी शामिल है। उन्होंने रूट्स की बात की, जो मुसलमान अपने रूट्स को भी नहीं भूल सकता है। जबकि टीपू सुल्तान देखिए 1857 के पहले की कहानी है। उस समय ब्रिटिश जो है ऑक्यूपाई कर रहे थे, राजाओं से झगड़ा हो रहा था। अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर का विरोध जरूर किया, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि उन्होंने लाखों हिंदुओं को कन्वर्ट किया मुसलमान में, हजारों को मारा, क्रिश्चियंस को भी मारा। और कुर्ग की तो इतिहास आपको पता है, कुर्ग को बुला के खतना करके मुसलमान बनाया गया, जो आज भी वो अपने दिवाली को मातम के रूप में मनाते हैं। तो टीपू सुल्तान ने इसको एडमिट किया, मतलब ऐसा कुछ नहीं जो हम लोग बोल रहे हैं कोई राजनीति हो रही है, खुद एडमिट किया है कि मैं जिहाद कर रहा हूँ और इन सबको कन्वर्ट करूंगा, इस्लामिक स्टेट बनाऊंगा। उन्होंने ओटोमन एम्पायर और अफगानिस्तान के राजा को लिखा था कि नॉर्थ से तुम अटैक करो भारत पर, क्योंकि मराठा बहुत आगे बढ़ रहे हैं, इन हिंदू को सबक सिखाना है। तो वो अपने आइडियोलॉजी में बहुत क्लियर था। कहीं आप शंकराचार्य जी के मठ को थोड़ा सा आप दान में दे दीजिए, वो सब एक तत्कालीन नेसेसिटी हो सकता है, लेकिन ये आपके सेकुलर इमेज को नहीं बनाता है। तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। टीपू सुल्तान कोई फ्रीडम फाइटर से आप सावरकर जी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं बताइए? और ये जो लोग नहीं समझ रहे हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, इसको इतिहास के परिप्रेक्ष्य में सही तरह से समझने की आवश्यकता है। सही तरह से समझने की आवश्यकता है। याना मीर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। लेकिन फतेह साहब, एक बात आपसे कमेंट चाहता हूं टीपू सुल्तान को लेकर, जो कमेंट सुदेश जी ने किया उस पर। नहीं किया, ये मैं मानता हूं। टीपू सुल्तान ने जनूब के इलाके में हमला करके, और एक इलाका ऐसा था जहां उन्होंने बाहर से मुसलमान फैमिलीज को लाके बसाया। देखिए, कोई भी हिंदुस्तान में जो मुस्लिम लीडर आया था, चाहे वो इंडिजिनस हो, हैदर अली और टीपू सुल्तान हो, या निज़ाम दक्कन के हों, या ऊपर मुगलों के थे, उनका मकसद कभी मिक्स्ड नहीं है। हर आज के भी मुस्लिम लीडर का ये है कि दुनिया को मुसलमान करना है। इससे हमें कभी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नज़्बुल ऐन है हमारा, ये मैनिफेस्टो है मुसलमानों का कि रोज़े क़यामत नहीं आएगी जब तक पूरे हिंदुस्तान में वो ग़ज़वा हिंद का होना और सारे हिंदुओं का मुसलमान होना, ये तो एक टेक्स्ट बुक में है ना। हमें उससे बढ़ के आगे सोचना है कि अगर हमारा मुल्क हिंदुस्तान है तो पहले हम हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद हम मुसलमान हों। जब तक ये छोटी सी बात को आप कवर करेंगे तब तो आप कुछ कर सकते हैं भला, लेकिन अगर आप पहले मुसलमान हैं और फिर हिंदुस्तानी हैं तो उसमें फिर गड़बड़ है। फिर वो टीपू सुल्तान की वो हरकत हो जाएगी कि भैया बाहर से लेके आए किसी को और ये जमीनें खाली हैं, यहाँ बसा दें आप। तो ही वॉज नॉट एन एंजल। लेकिन अंग्रेज से लड़े, अंग्रेज से जो भी लड़ा है उसके साथ मैं दुश्मन भी हो, तो अंग्रेज ने हमारे हमला किया,
पहला मेरा दुश्मन है अंग्रेज जी। उसके बाद मैं अपने रिश्तेदारों, बहन भाई, सबको, ससुराल वाले, सास, सबसे लड़ने को तैयार हूँ। लेकिन ये यूरोपियन का यहाँ कोई हक नहीं था आने का। इसको तो जूते मार मार के निकालना था और लूट के ले गया हम, जो अब तक हम वापस नहीं ले सकते हैं। आप उनका पढ़िए, ये जो शशि थरूर ने किताब लिखी है, इस पे आर्ग्यू किया है। उन्होंने तो लिख लिख के बता दिया कि क्या क्या ले गए, $1 ट्रिलियन उठा के ले गए हमारे यहाँ से। तो दुश्मन हुआ मेरा, मैं ये छोटी लड़ाइयों में क्यों पढ़ूं? ये आपस में तो बैठ के बिरयानी खा के, सब दाल रोटी खा के सब ठीक हो जाता है जी। एक ही है सर, ये पार्टीशन कर दिया जिन्ना साहब ने, तो अब ये ना समझे कोई के अभी अलग अलग लोगों बदनसीबी है हमारी के लड़ रहे खाम खा जी। याना मीर, आप फतेह साहब को भी सुन रहे थे, सुदेश वर्मा साहब को भी सुना, जो हम लोग बात कर रहे हैं वीर सावरकर और टीपू सुल्तान को लेकर। क्या ये दोनों को जो विवाद इतिहास का रहा है वो तो है, क्या इसे हम हिंदू मुस्लिम विवाद के तौर पर, कंट्रोवर्सी के तौर पर देख सकते हैं? क्यों बनाते हैं हम इसको हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी, जबकि दोनों अलग अलग इरा के, दोनों अलग अलग मुद्दों पर काम करने वाले लोग जी। इसको हिंदू मुस्लिम विवाद इसलिए बनाया गया बिकॉज आपको मेरी आवाज आ रही है, राइट? जी, आ रही आवाज जी जी। विवाद इसलिए बनाया गया क्योंकि जो पोस्टर पहले से वहां पे थे उसको फाड़ के इन्होंने वीर सावरकर के लगाए पोस्टर्स। आई थिंक वो चीज उनको चुभी, क्योंकि पहले से टीपू सुल्तान के पोस्टर्स थे, उसको फाड़ने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको लगाना है तो उसके बगल में ही लगा देते। लेकिन अगेन जिन्होंने फाड़ा, मैं क्या बोलूं, मतलब उनको आप कैसे रोक सकते हैं भाई? उनकी भी सेंटिमेंट्स हैं। क्योंकि आप अब कहेंगे कि वीर सावरकर ने माफी मांगी थी अंग्रेजों से, वीर सावरकर लड़े नहीं थे, तारिक फतेह साहब भी बोल रहे हैं। बट यू सी, उनके बारे में बहुत कुछ अभी लिखना और समझना बाकी है। हम खुद अपनी राय नहीं बना सकते क्योंकि आज तक राय मुसलमानों ने ही बनाई है ना? मैं क्या बोल सकती हूँ उनको जिन्होंने पोस्टर फाड़े हैं, क्योंकि मुसलमानों ने आज तक, इन्वेडर्स ने क्या किया? इन्वेडर्स ने भी जजिया लगाया, मंदिरें तोड़ी, मंदिरें लूटी, औरतों को जबरन कन्वर्ट किया शादियां करके, उनको अपने हैरम में रखा, ठीक है ना? फिर भी हमारी औरतें इतनी मजबूत थी कि उन्होंने जहां भी मौका मिला उन्होंने जोहर किया उनसे बचने के लिए। लेकिन बात तो यह है कि इन्वेडर्स ने ये सब किया और उसके बाद भी अपने बारे में ऐसे लिखवा दिया, हिस्ट्री में, इतिहास में खुद के बारे में ऐसे लिखवा दिया जैसे वो कोई महापुरुष थे। जजिया लगाने के बाद, मंदिरें तोड़ने के बाद, हिंदुओं के स्कल्स से माउंटेन्स बनाने के बाद जी, उसके बाद भी आजकल हमारे हीरो हीरोइन अपने बच्चों का नाम तैमूर रखते हैं क्योंकि तैमूर को हीरो बना दिया गया, बाबर को हीरो बना दिया गया, अकबर को हीरो बना दिया गया। तो भाई अब आप कैसे रोकेंगे इन बेचारे हिंदुओं को जो अपने वीर सावरकर को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्यों रोकेंगे उनको? तो आप किसको, जब सदियों से मुसलमान ये कर रहा है जी, तो अगर जिस दिन हिंदू ये करने लगे तो आप क्यों रोकोगे उसको? तो What is the problem? याना आप टीपू सुल्तान को विलेन के तौर पर देखती हैं, हीरो के तौर पर देखती हैं? मैं किसी भी उस बंदे को हीरो के तौर पे नहीं देखूंगी जिसने लोगों को कन्वर्ट किया। माना कि उसके कुछ मिनिस्टर्स हिंदूज थे, मगर ये भी आपको जानना होगा कि जब वो जंगलों में गया था कॉन्कर करने के लिए जमीन, उसने वहां पे बहुत सारे जो इंडिजिनस लोग रहते थे उनको कन्वर्ट करके मुसलमान बनाया, और ये उसने खुद माना है अपनी चिट्ठियों में। कोई भी जो किसी को, और ये मैं सिर्फ किसी राजा के बारे में नहीं बोलती हूँ, इवन जो आज की तारीख में, और मेरे कुछ भाई भी इसमें शामिल हैं, हिंदू लड़की से शादी करके उसको जब कन्वर्ट कराते हैं ना, मजहब कन्वर्ट कराते हैं ना, मैं उनको भी विलन बोलती हूँ। कन्वर्ट क्यों करना है? अगर आपको किसी से प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई है, जैसी वो है वैसे शादी करो ना, कन्वर्ट क्यों कराना है? नाम बदल देंगे। अच्छा, उससे वो बेचारी वेजिटेरियन है, उससे नॉनवेज खाना बनवाएंगे, हाँ, उसको बोलेंगे कि अब तुम यहाँ पे शिवलिंग नहीं रख सकते घर के अंदर, और ना ही बाहर जाके प्रे कर सकते हो। ये सब क्या चक्कर है भाई? क्या औरतों को, चलिए ठीक है, मेरे भाइयों ने तो फिर भी बोल के, वो तो उसकी गलती है भाभी की जिसने ये किया, लेकिन मैं बताऊं उन लड़कियों का क्या जिनको बेवकूफ बना के शादियां हो रही है, लव जिहाद सो कॉल्ड हो रहा है उनके साथ, और लव जिहाद के लिए बाकायदा पैसे दिए जा रहे हैं युवाओं को, मुस्लिम युवाओं को, कि जितनी लड़कियों को पटाओगे और उनके साथ लव जिहाद करोगे उतना तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। ये सब क्या हो रहा है भाई जी? अब जब ऐसे हादसे, और मेरे कश्मीर में क्या हो रहा है, कल भी 2 हिंदुओं को मारा,
सिर्फ आप देखिए मई 2022 से लेके आज तक 17 कश्मीरी हिंदू पंडित, सिर्फ मई की, मैं इस साल के मई से लेकर आज तक अगस्त तक मैं बता रही हूँ, 17 मारे गए हैं, 17 जी मेरे कश्मीरी हिंदू ठीक है भाई जी। सुदेश जी, और इनको क्या बोला जा रहा है? अब कश्मीरी समिति क्या बोल रही है कि इनको यहां से निकलने के लिए बोल रही है। मुझे बताइए क्यों निकले ये अपनी जमीन से? और हर बार क्या ये डर के पीछे हट जाएं जब ये लड़ना चाहते हैं, जब ये अपना जिहाद करना चाहते हैं, जिसको ये लोग धर्म युद्ध बोलते हैं, तो हम कैसे रोक सकते हैं इनको? जी सुदेश जी, याना जो बात कह रही हैं उसमें एक बात केवल है कि जो झगड़ा हुआ वो इसलिए हुआ कि टीपू सुल्तान के पोस्टर्स के ऊपर वीर सावरकर के पोस्टर लगाए गए और इसलिए विवाद हुआ। क्या जरूरत है कि टीपू सुल्तान के पोस्टर्स पर वीर सावरकर के पोस्टर लगाए जाए? शिवमोगा में बड़ा शहर है। जहाँ तक मेरी समझ है, सब्जेक्ट टू करेक्शन, जी वो बहुत पुराना पोस्टर था सेलिब्रेशन का, जब कांग्रेस सरकार थी, टीपू जयंती कुछ बनाई थी, उस समय लगाया गया था। तो स्वतंत्रता के दिन 15 अगस्त के दिन सभी लोग सावरकर जी की बात कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट तो उसको लगाया। नॉर्मली होता है कि हटाते हैं, लेकिन फैक्ट्स में अब चेक करना पड़ेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पुलिस ने कुछ अरेस्ट भी किया, नोटेड क्रिमिनल भी था जिसने पूरे आग को लगाया था। तो एक साजिश की बू आ रही है, पता लगेगा, हम इंतजार करेंगे। लॉ है, लॉ विल टेक इट्स कोर्स। लेकिन देखिए जो एक फैक्ट है विजय जी, जो इस पूरे देश में देखा जा रहा है, जो तारिक फतेह साहब ने कहा, उन्होंने कहा ना कि सभी लोग चाहते हैं कि इसको इस्लामिक कंट्री बना दो इस्लामिक कंट्री जी। चैलेंज है ओपन, लेकिन एक आइडियोलॉजी के साथ बनाओ ना, एक रहमत के साथ बनाओ, आर्ग्यूमेंट करके बनाओ, फोर्स मत यूज करो, गाइड मत यूज करो। अरे इतने सालों से इतने देशों को कन्वर्ट कर दिया इस्लामिक कंट्री में, क्या सभी शांति प्रिय हो गए? अरे भारत को छोड़ दो, भारत में हार चुकी है इस्लाम, जो है भारत में हार चुका है, नहीं बना पाया भारत को इस्लामिक कंट्री। 2 पाकिस्तान बना लिया, पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। ठीक है, जब भाइयों में झगड़ा होता है जमीन का तो टुकड़े बढ़ते गए, टुकड़े बढ़ गए। अब तो शांत रहो, नहीं सक्सेसफुल होगे, क्योंकि अब आप आर्म्स नहीं यूज कर सकते, गाइड यूज करोगे तो फंस जाओगे जी। तो पॉपुलेशन बढ़ा के कर सकते हो, उस पर भी लॉ आ गया पॉपुलेशन में, तो वो भी नहीं हो जी पाएगा। तारिक फतेह साहब जी, इस्लाम की आइडियोलॉजी अगर बहुत स्ट्रांग है उसको स्ट्रेंथन करो, लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, इसमें क्या है जी। तारिक फतेह साहब, मैं समझना चाहता हूं कि ये कंट्रोवर्सी जो है वो हिस्ट्री को अनफोल्ड करने की कंट्रोवर्सी है या हिस्ट्री को री रिटर्न करने की कंट्रोवर्सी है? क्यों हम परेशान हैं वीर सावरकर और टीपू सुल्तान को लेकर? एक चीज क्लैरिफाई करूं, ये जो पाकिस्तान बना जी, ये जो आज पाकिस्तान में लोग रहते हैं इनमें इसका कोई हाथ नहीं है जी। ये आपके जो उर्दू बोलने वाले यूपी, बिहार, भोपाल और ये हैदराबाद, दक्कन, यहाँ के लोगों की जो मुसीबतें थी कि मुगलई सल्तनत फिर बने, उन्होंने ला के हम पे थोप दी। 47 में से 5% लोग पाकिस्तान के अंदर उर्दू बोलते थे, बंगाल पे जाके ऑफिशियल जबान बंगाली की। तो ये थोड़ा सा हमारे यहाँ वो जो है ना कि हम गोश्त खाने वाले हैं और जनाब 10 हिंदू को एक मुसलमान मार देगा, ये पाकिस्तान में बचपने से सिखाया जाता है, हिंदू नफरत और यहूदी नफरत जी। उसके अंदर ये कई दफा भूल जाते हैं कि वो हिंदुस्तान में ज्यादा मुसलमान है, आपके यहाँ कम है। और जो लोग पाकिस्तानियों की वजह से पिसते हैं उनका फिर कोई पूछने वाला नहीं होता जी। ये मुस्लिम फौजी थी ना जिसने जाके बंगाल में 10 लाख बंगाली मुसलमानों का जेनोसाइड किया जी। आज बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज बम्बार्डमेंट कर रही है, टर्की जो है कुर्दिस्तान पे बमबारी कर रहा है, ये हर जगह। तो ये सिर्फ नॉन मुस्लिम को दिखाने के लिए मुस्लिम सॉलिडारिटी आ जाती है। एक अगर आप ना हो बीच में, आप देखिएगा इन्होंने तो प्रॉफिट मोहम्मद के फैमिली का गला काट दिया। इस सरतन से जुदा करने वालों की तो पुरानी हरकतें हैं। जब आप अपने पैगंबर इस्लाम की औलादों को नहीं छोड़ेंगे तो बाकी कौन रह गया सर? तो इनका ये जो ये आइडियोलॉजिकल वॉर है कि हिंदुस्तान के मुसलमान को ये बताना कि यू जैसे जर्मनी में हर शख्स जर्मन है, कोई जूश हो सकता है जर्मन, कोई क्रिश्चियन है, मुस्लिम भी जर्मन है। तो हिंदुस्तान का तो हर पूरे बर्रे सगीर का हर आदमी को हिंदुइज्म से, धर्म के हिसाब से नहीं, सिविलाइजेशन की तरफ से हम एक ही है ना जी। तो उसके अंदर आपको चॉइस है, आप कुछ करें, लेकिन हर लीडर को ऑब्जेक्टिवली देखने का वक्त
जी। सावरकर को मैं इसलिए नहीं देखूं कि भाई वो तो हिंदू है, अब मैं उसको नेगेटिवली शुरू ही नेगेटिव से करूं। जी। मैं देखूंगा कि उसने, उसकी हिस्ट्री क्या थी, वो कैसे गया, उसने किस माहौल में क्या किया, उसको पढ़ूं तो सही। टीपू सुल्तान का भी क्रेडिट ये है कि वो अंग्रेज से लड़ा, जी। उसके फादर भी हैदर अली साहब। लेकिन जब वो उन्होंने हिंदुओं की पिटाई शिटाई शुरू की और वो अफगानिस्तान के बादशाह को कह दिया कि हमला कर दो, तो वो तो फिर मेरा नहीं हो सकता ना। जैसे पाकिस्तान में अब्दाली नाम का मिसाइल है, जी। अब्दाली वो शख्स है जिसने लाहौर शहर को जला दिया। तो लाहौर के लोग क्योंकि अब्दाली मुसलमान है इसलिए अपने मिसाइल को अब्दाली रख के बहुत खुश हैं। तो ये जहालत की निशानी है। अब ये कहें कि इस्लाम आया जहालत को खत्म करने, तो खुदा के वास्ते पहला लफ्ज है इस्लाम का इकरा, यानी रीड। यही बदनसीब रीड नहीं करते। मुझे तो मेरी बहन की बात सुन के इतना अच्छा लगा, बेटा मजा आ गया एकदम। वीर वर्सेस सुल्तान, पोस्टर पर घमासान, सावरकर पर संग्राम। क्या सावरकर को आप आज़ादी की लड़ाई का हीरो मानते हैं? इसे लेकर हमने आम लोगों की राय जानने की कोशिश की। आखिर देश की जनता का क्या कहना है, देखिए जन का मन। मेरी नज़रों में तो वीर सावरकर जी आज़ादी के लड़ाई के हीरो थे, क्योंकि जहाँ तक हमारी जानकारी हमने पढ़ा है कि उन्होंने बहुत सारी यातनाएं झेली, उनको सजाए काला पानी दिया गया। तो मैं मानता हूँ कि वीर सावरकर जी आज़ादी के हीरो। निसंदेह वीर सावरकर अपने अदम्य साहस और कौशल से अंग्रेज़ों को छकाते रहे। वे ऐसे वीर पराक्रमी थे कि जब उनको काला पानी हुआ था तो अंग्रेज उनको हवाई जहाज़ से लेकर जा रहे थे, तो हवाई जहाज़ से समुद्र में कूद गए और समुद्र से तैर करके बाहर निकल गए। अंग्रेज उनको नहीं पाए। इतने बड़े राष्ट्रवादी नेता बहुत ही कम मिलेंगे जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए। जी हाँ, जो आदमी काला पानी सजा झेला हो, जिसको अंग्रेज काला पानी भेजे हो, तो वो अंग्रेजों का चाटुकार हो ही नहीं सकता। 101% कोई दुश्मनी अंग्रेजों से नहीं थी कि काला पानी भेजा जा। इतिहास बताता है कि वो हीरो थे। कुछ चुनिंदा ट्वीट्स भी हमारे पास हैं, वो आपको देख लेते हैं कि जश्न आज़ादी के मौके पर कुछ लोग सांप्रदायिकता का जहर घोलने में लगे हैं। ये अक्षिता शर्मा ने ट्वीट किया है। आज़ादी से पहले उन्हें विदेशियों ने प्रताड़ित किया और आज अपने ही लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। ये कमल पटेल का ट्वीट है कि आज़ादी से पहले उन्हें विदेशियों ने प्रताड़ित किया और आज अपने ही लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारे साथ तारिक फतेह साहब और सुदेश वर्मा साहब जुड़े हुए हैं। सुदेश जी, बात हो रही है कि सब लोग अपना अपना हीरो मानते हैं, लेकिन हम जब एक को विलेन बनाने की कोशिश करते हैं तो झगड़ा शुरू होता है। जैसे फतेह साहब ने कहा कि हर एक की अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपने नेगेटिव्स होते हैं, अपनी वीकनेसेस होती हैं। आवाज़ शायद सुदेश जी को नहीं मिल रही है। फतेह साहब, जो ये बात है, ये बहुत गंभीर बात आपने कही है कि हर एक आदमी की अपनी वीकनेस हैं, अपनी स्ट्रेंथ हैं, कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं, लेकिन हमारा फोकस हमेशा खासतौर से एक पक्ष का दूसरे पक्ष को लेकर, वीकनेसेस को या नेगेटिव्स को लेकर रहता है और झगड़ा वहाँ शुरू होता है। तो इसको बैलेंसिंग तरीके से कैसे देखा जा सकता है ज़िंदगी में? देखिए, पहले तो ये समझें कि इंडिया मिरेकल। ये कोई ऐसा नहीं है कि लक्ष्य 1 मिलियन लोग हैं, इटली में सब इटालियन होते हैं या स्पेन में स्पेनिश बोलते हैं, 400 तो ज़बानें जी, 29 स्टेट्स हैं, 6 धर्म हैं, यहाँ गुरु नानक भी, यहाँ बुद्धा भी, यहाँ राम भी। यानी आप वैसे देखिए तो लंका से लेके एक ही सिविलाइजेशन, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, गलतफहमी हो, शुड बी, यानी उसके अंदर कैलकुलेशन के अंदर प्लस या एरर का गुंजाइश होनी चाहिए। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटेलेक्चुअल्स की, वो प्रोफेसर्स हैं, ताकि वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं बल्कि ऑन बेसिस ऑफ फैक्ट तय करें कि काला पानी जाता है कैसे भेजा जी, और कैसे वो निकला जहाज़ों से निकल के। He was a freedom fighter before he went to काला पानी।
तो उसकी अगर उसने वहाँ कमजोरी से माफीनामा लिख दिया, अरे भाई मैं आप हजारों लाखों उन्होंने अंग्रेज की खिदमत, जो फौजें गई हैं यहाँ से और दूसरी जंग अजीम में जी गदर के अंदर नहीं तो पंजाब आया संभालने के लिए, तो हम क्या हर एक करेंगे? जी कोई परफेक्ट नहीं दुनिया में, दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग। और उसमें हम जो टोटल होता है उसमें देखना होता है कि किसकी गलतियां क्या हैं, कंट्रीब्यूशन क्या है। जी गलतियां माफ करनी चाहिए उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी वक्त किए मुल्क के लिए, सिविलाइजेशन के लिए, स्टैंड्स इन दैट। मैं हर चीज में बिलीव नहीं करता जो वो कहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका एक्सपोजर हिंदुस्तान के मुसलमानों से कम था, इंटरेक्टिव नहीं था। जी क्योंकि आपको एक और मजेदार बात, काला पानी में जितने गार्ड्स थे वो हमारे इस वक्त ना वहाँ के लोग करते थे। ये बड़े जो वहाँ रह के आए हैं, जी आईएनए में थे, नेताजी की आर्मी ऑफिसर से भी मैंने बात की है, कहते हैं ये अंग्रेज करता था गार्ड्स मुस्लिम रखते हैं। जी देखिए पार्टीशन करवा, जी जी हमसे गलती हुई है बहुत, ये हमें समझना पड़ता है। ये अपने नेताजी जैसे लोगों की सुनी, और ये जिना से मैं आपको एविडेंस से बता सकता हूँ। 1941 में मेरे पास किताब है में छपी हुई, पाकिस्तान 1941 फरवरी की, किसी का जिक्र नहीं है। अल हमजा नाम के का पूरा फॉर्मूला दिया हुआ, एक नीलामी में खरीदी है जी। पहले तो तैयार सब रख दिया, उसके बाद मारपीट करा के सबको लड़वा दिया, आज तक चल रहा है मामला। जी 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 हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट अतीकुर रहमान साहब भी जुड़ गए हैं। अतीकुर रहमान साहब, आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं वीर सावरकर और टीपू सुल्तान को लेकर। फतेह साहब ने कहा कि हर एक व्यक्ति की अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेस है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन हमने वीर सावरकर और टीपू सुल्तान को हिंदू मुस्लिम जंग में बदल दिया है। क्या आप इसको ठीक मानते हैं? जी 100% सही है ये बात। देखिए, और हिस्टोरिकल अगर चीजों को, मामलात को अगर हम जब तक के उसके पर्सपेक्टिव में, राइट पर्सपेक्टिव में नहीं देखेंगे, हम इंसाफ नहीं कर सकते। और कम से कम हिंदू और मुसलमानों के नाम पे लड़ाना तो नहीं चाहिए ना उनको जी। अरे भाई, अगर कुछ खूबियां थी सावरकर साहब में, वीर सावरकर में, उन खूबियों को सामने लाना हमारा कर्तव्य बनता है जी। कुछ खूबियां टीपू सुल्तान में थी, उन खूबियों को सामने लाना हिस्टोरियंस का कर्तव्य बनता है। हिस्टोरियंस को सामने लेके आइए, उनको बहस करने दीजिए, अच्छी बुरी बातें। आज के दौर में 21st सेंचुरी में हम हमारे युवाओं को इस बात पर क्या लड़ाने पे आमादा होंगे कि टीपू सुल्तान ने क्या किया था 17th सेंचुरी में और वीर सावरकर ने क्या किया था 18th-19th सेंचुरी में। ये तो कम से कम पॉलिटिसाइजेशन ही कर सकता है। हम लोगों को कम से कम नहीं करना चाहिए। राइट पर्सपेक्टिव में देखिए, टीपू सुल्तान की बहुत सारी अच्छी बातों की, जिस तरह से मैं पूरी तरह से शामिल नहीं हो सका डिबेट में जी। तारिक फतेह साहब बता रहे थे मेरे सामने, मेरे पास टीपू सुल्तान की बहुत सारी खूबी। KR मलकानी साहब जो कि बीजेपी के एसोसिएट माने जाते थे, उनकी मेरे पास किताबें हैं जिसमें उन्होंने टीपू सुल्तान की खूबियां बताई जी। तो उसको राइट पर्सपेक्टिव में देखिए ना साहब, पॉलिटिसाइजेशन नहीं करिए। जी सुदेश जी, राइट। हाँ फतेह साहब जी, आप कुछ। ये टीपू सुल्तान की एक बहुत बड़ी जो खूबी थी कि वो, मुझे लगता है हिंदुस्तान के बादशाह में या राजाओं में पहला आदमी था जिसको यूरोपियन कंस्ट्रक्ट होता था जी। ये अंग्रेज फ्रेंच से लड़ता है तो हमको फ्रेंच जनरल अपना रखेगा, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स अपना एक फ्रेंच आदमी रखा। फिर उसने पंजाब में कनेक्शन बनाए, जहाँ पे उसको मेरे ख्याल है रंजीत सिंह की हुकूमत आने वाली थी या उसी वक्त की बात है कि ही न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सो वेल कि आप
आप कहते हैं बंदे क्या तो टीचर बहुत जबरदस्त होंगे या इतना अपने अच्छे लोग जब उसको पूरा पता था कि इस्लाम में क्या हो रहा क्या हो रहा। तो दिस वाज एन क्वालिटी। अब ये जो गलत काम किए दैट डजंट मीन कि पा दें। बात सारी ये है कि इन बैलेंस ऑफ ही वाज अ फ्यूचरिस्टिक पर्सन। इंडिया 79 बात देखिए कि वो कैसा होना चाहिए, उसका एम्बेसडर कौन होना चाहिए, उसका फॉरेन मिनिस्टर कौन। हमारे यहाँ तो हालात ये थे कि बादशाह जो बैठा पूरी ले लो तुम ले लो जी राजा साहब में बैठा हुआ है तो कोई कहाँ बैठा। ही वॉज अ मॉडर्न इन सम वे। जी सुदेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सुदेश जी, जो अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं, फतेह साहब ने भी उस बात को थोड़ा सा जोड़ा कि जो अच्छाइयाँ हैं टीपू सुल्तान की, उसको भी तो हम रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे उन्होंने मलकानी साहब का भी जिक्र किया कि उन्होंने भी इस बारे में लिखा है। तो टीपू सुल्तान को विलन बनाने की क्या जरूरत है, और 17वीं शताब्दी में जो कुछ हुआ उसे आज के मुसलमान से जोड़ने की क्या बात है? सुदेश वर्मा साहब। देखिए, टीपू सुल्तान ने इस्लामिक स्टेट क्रिएट करने का प्रयास किया, कैलिफेट से जोड़ने का प्रयास किया, हिंदुओं को जबरन कन्वर्ट किया, मारा, ये डॉक्यूमेंटेड है। और वो क्या चाहता था टीपू सुल्तान, ये जग विदित है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अतीकुर रहमान उसको डिफेंड नहीं कर सकते। सावरकर साहब ने बताया कि तुम मुसलमान भी हो तो कैसे तुम उस कल्चर के पार्ट हो, जब तक तुम उसको मानते हो तुमसे कोई परहेज नहीं है। शुरू से ही देखिए एक कंट्रोवर्सी रहा है, आपने अपना मजहब बदला है, पंथ बदला है, लेकिन अगर आप अपने कल्चर को थोड़ी ना बदल देंगे, कंट्रोवर्सी तो इतना ही है। एक आइडियोलॉजिकल जो लीडिंग दिया सावरकर साहब ने, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं। सावरकर साहब ने किसी को मारा नहीं, किसी को कन्वर्ट किया। तो आप एक पेडेस्टल में दोनों को नहीं रख सकते। औरंगजेब के साथ आप टीपू सुल्तान को रख सकते हैं, औरंगजेब बहुत शक्तिशाली था, टीपू सुल्तान भी शक्तिशाली होगा। दारा सिखों के साथ आप नहीं रख सकते, दारा सिखों का अलग महत्व है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। बहादुर शाह जफर, उसका अलग महत्व है, वो 1857 के रिवोल्ट में भारत का सिंबल ऑफ यूनिटी बने थे। तो हिंदू मुसलमान की बात नहीं, इतिहास में सही परिवेश में उसको समझने की आवश्यकता है। जो लोग टीपू सुल्तान है, he was a head figure, he cannot be compared with सावरकर जी। मुद्दा ये है, और भी डिबेट सकते, ऐसा नहीं डिबेट नहीं हो सकता। आप टीपू सुल्तान को अगर मानते तो क्यों मानते हैं भाई? क्या इसलिए कि उसने हिंदुओं को मारा, जबरन कन्वर्ट किया, इस्लामिक स्टेट बनाने का प्रयास किया? आप बताइए जी। अतीकुर रहमान साहब, हिंदू ने ऐसा क्या हो उसको भी आप सुदेश जी, ठीक है रहमान साहब। मुसलमान को तो आजादी मिली तो मुसलमान एक साथ लड़ाई लड़े स्वतंत्रता संग्राम में। ठीक है सुदेश जी, अतीकुर रहमान साहब जवाब दे रहे हैं। सुदेश जी, आपने इल्जाम लगाया, और इल्जाम लगाना मैं समझता हूं बहुत इल्जाम नहीं लगाया, आसान भी होता है, इतिहास के हकीकत से आपको रूबरू कराया। ठीक है जी। अतीकुर रहमान साहब, आपने इल्जाम लगाया कि टीपू सुल्तान ने इस्लामिक कैलिफेट बनाने की कोशिश की। उस टीपू सुल्तान की बात कर रहे हैं आप जिसने इस्लामिक स्टेट कैलिफेट बनाने का कोशिश की। के.आर. मलकानी को अब मुझे कोट करना पड़ेगा। इंडीड, विजय जी, इंग्लिश में कोट कर सकता हूं मैं? जी 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 जी। Indeed, the more I read about Tipu, the more impressed I am with his rich personality. ये नहीं कोट करने देंगे जी। ये नहीं कोट करने देंगे विजय जी। मैं सुदेश जी, अतीकुर रहमान साहब को मुझे कोट नहीं करने देंगे। जी जी जी, आप बोलिए रहमान साहब। धन्यवाद। His rich personality, young Tipu had 2 tutors, one Hindu Pandit Govardhan and one Muslim Maulvi Ubaidullah. His lifelong companion and Prime Minister was Purnaiya. His commander-in-chief was Krishna Rao. His private secretary was Shivaji. अब ये बताइए, इन लोगों के होते हुए टीपू सुल्तान इस्लामिक कैलिफेट बनाने की कोशिश कर रहे थे। आपके पास क्या प्रूफ है? बताइए सुदेश जी, बताइए क्या प्रूफ है आपके पास? सुदेश जी, वो शुरुआत में था अतीकुर रहमान साहब। अरे इतिहास को सही ढंग से कोट करिए, वो शुरुआत में था।
अभी एक लड़की थी, अच्छा। आपके बहन दोस्त ने आपको इतिहास समझा दिया था, जाते कौन जाते सारे सी चले ईयर गए में थे, था? शुरू में लेजिटिमेसी चाहिए था कौन सी ईयर में आपको, था? इसलिए आपने हिंदुओं को रखा था, और चेंज कैसे आया? क्योंकि आपने हथियार कौन सी ईयर डायनेस्टी में से था शुरुआत कब्जा में? किया था थ्रोन को। नहीं, 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 हैदर नहीं, नहीं, अली अब ने आप किया था, पकड़े गए। लेकिन हथियार डायनेस्टी अब के आप थ्रू ही वो पकड़े रूल गए करता था। सुदेश जी। टीपू सुल्तान ने शुरुआत यानी पूरे कौन सी खुलकर ईयर में बता हथियार दीजिए। डायनेस्टी को खत्म करने का प्रयास किया और हिंदुओं का नहीं, समर्थन कौन- चाहिए था, इसलिए हिंदुओं को रखा, बाद में सब हटा दिया। अरे! ये इतिहास है। अच्छा चलिए, यहां पर आप फेल हो गए। दूसरे प्रश्न का मुझे सवाल दीजिए। आपने इल्जाम लगाया कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं को इल्जाम नहीं कन्वर्ट लगाया, किया। इल्जाम को लगाऊंगा अच्छा, जब हकीकत सामने है मान तो- लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूं कि टीपू सुल्तान ने जबरन कन्वर्जन किया हिंदुओं का मुसलमानों में। सबसे ज्यादा विजय जी ठीक है। 8,000 मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया, सुदेश जी सुन लीजिए एक बार। खतना कराया रातों रात, सुदेश जी टीम खिलाया। प्लीज, सुदेश जी एक बार सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा जी। प्रूफ मांगिए विजय जी इनसे, प्रूफ मांगिए हिंदू कन्वर्जन का या मंदिर डिस्ट्रॉय करने का। क्या प्रूफ है आपके पास? मेरे पास के.आर. मलकानी का प्रूफ है, दूं आपको मैं। के.आर. मलकानी आगे कह रहे हैं कि टीपू सुल्तान had endowed 156 temples with innumerable amount of this thing money। बताइए आपके पास क्या प्रूफ है? ये के.आर. मलकानी लिख रहे हैं जून 1990 के एडिशन में पेज नंबर 280। जी फतेह, बताइए आपके पास क्या प्रूफ है? तारिक फतेह साहब को जोड़ना चाहते हैं। तारिक फतेह साहब, देखिए, एक चीज में क्लैरिफाई कि हिंदुस्तान के हर मुस्लिम लीडर ने महाराजा ने उसकी तमन्ना यही खिलाफत बने। जो हिंदुस्तान मुसलमानों को, आप देखिए पूरी दुनिया में जितनी खिलाफत, टर्किश है, माइन है, उमैया, हर एक का खतरा रह चुका है सिवाय भारत, ये जो सब कॉन्टिनेंट है। और इसमें इवन द मोल हैड टू एक्सेप्ट, वो तुर्की वाला जो है बात चलेगी, कुछ इसमें रेसिस्ट बात है, ऐसी भी बात है वो नॉन अरब मुसलमान आपको बराबर समझता है, गुनाह कर रहा है। इब्न तैमिया ने दिया किताब में, तो हमारे जो बदतमीजी थी कि ये वाहिद सिविलाइजेशन थी जहां 100% वर्जन ना हुई। जी इजिप्शियन सिविलाइजेशन खत्म हो गई, बिजेंटिनियन खत्म हो गया। यहाँ इसलिए हमारे जितने राजा थे उनको ये था कि हम भी एक खिलाफत में, खिलाफत का नेगेटिव एटीट्यूड। तो टीपू सुल्तान फिर थे, दैट वाज, तभी उसने अफगानिस्तान के उनसे भी कहा और लोगों को ला के बसाया। जहाँ कन्वर्टेड हुआ है वो उन्होंने इंडिजिनस इलाके ट्राइबल्स रहते हैं उनके पास आके उसको कन्वर्ट किया। हिंदू से मुसलमान कन्वर्ट करना आसान काम नहीं है। तो हम खुद 80 राजपूतों से मुस्लिम हुए में, लेकिन इट वॉज ईजियर। जो पहाड़ों में फटे में सबसे, वहां जाके आपको उनके ठीक है रहमान वो मुमकिन है। और सुल्तान ने गलत कहा, जो उसने साउथ में हमले किए हैं, हाँ टेम्पल्स तोड़े भी हैं, किसी चीज ब्लैक एंड व्हाइट देखने के बजाय ग्रेज, लेकिन ये हमारी है कि फ्यूचर। जी रहमान साहब को जवाब देना चाहते हैं आप? वक्त बहुत छोटा है, कम है। तारिक फतेह जी, कम से कम मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि आप पूरे के पूरे मुस्लिम कैलिफेट का इल्जाम आप भले ही दूसरे बादशाहों को दे सकते हैं, आप मुस्लिम इन्वेडर्स को दे सकते हैं, मुगलों को कुछ हद तक के दे सकते हैं, लेकिन टीपू सुल्तान को अगर आप ये इल्जाम देंगे तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये आपका एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है। दूसरी बात से मैं आपका एग्री कर रहा हूं कि कंप्लीटली ब्लैक एंड व्हाइट में इन लोगों को ऑन अ स्केल ये करना गलत होगा, और आज की पीढ़ी को इस मामले में भड़काना और हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना गलत होगा। ये आप भी मान रहे हैं, मैं भी मान रहा हूं। जी सुदेश जी नहीं मान रहे। नहीं, सुदेश जी भी मान रहे। सुदेश जी आखिरी कमेंट आपका। चमकता है। जी सुदेश जी आखिरी कमेंट आपका, वक्त नहीं है बच्चा। जी
अरे मैं कैसे मानूं? टीपू सुल्तान ने अपने लेटर में बोला है किसको? हाँ क्या बोला है? हाँ क्या बोला है? बदल देंगे आप 2022 बताइए, सोर्स बताइए। नहीं एक सोर्स बताइए ना। आप एक तो डेट नहीं बता रहे हैं कि टीपू सुल्तान ने भाई पहले ऐसा काम किया बाद में सुधर गए। वो डेट आपके पास नहीं है, कोई किताब का रेफरेंस आपके पास नहीं है, कोई लेटर का रेफरेंस आपके पास नहीं है। झूठ बोल के हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का ये षड्यंत्र कहाँ से लाते हो आप लोग? लाते हो इतना ठीक है। बोलना कहाँ से आया आपके अंदर? रहमान साहब ठीक है, रोटियां सेकना चाहते हो अपनी राजनीति। आप चलिए। एक्सपोज हो गए सुधीर जी, नहीं हो सकता। आज आप एक्सपोज हो गए। ठीक है रहमान साहब, ठीक है बहुत खराब तरीके से expose रहमान हो साहब, गए ठीक है। इस चैनल पर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का कि मेरे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन विद्वानों के साथ रहने में ये मुश्किल होती है कि सबकी अपनी अपनी राय रहती है। सुदेश वर्मा साहब, तारिक फतेह साहब और अतीकुर रहमान साहब और याना मीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या सावरकर को आप आज़ादी की लड़ाई का हीरो मानते हैं। इस पर 55% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 45% लोग इसके पक्ष में नहीं दिखाई देते हैं, नहीं हैं, यानी 55% लोग उन्हें हीरो मानते हैं। आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, विद्वान पैनलिस्ट की बात सुनी, जनता का मन सुना और आखिर में छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय व्यू। इतिहास के चक्कर में अपना वर्तमान स्वाहा करना कुल्हाड़ी पर पैर मारने जैसा है। गर्व के पर्व पर गर्व की लड़ाई लड़ना जायज नहीं। मैं बड़ा, तू बड़ा, ये बड़ा, वो बड़ा, इसके दही बड़े को खाकर आपको ठंडक जरूर मिल सकती है, लेकिन आपकी ये सोच देश की तरक्की में मोच का काम करती है। समाज के कुछ लोगों को अपना चश्मा बदलने की जरूरत है। उन्हें वीर सावरकर और टीपू सुल्तान में भी हिंदू मुसलमान नजर आता है। पोस्टर के नाम पर मॉब लिंचिंग और खंजर चल जाता है। मुझे कोई एक ऐसा दिन बता दीजिए जब देश के किसी कोने से हिंदू मुसलमानों के विवादों की गूंज सुनाई ना दी हो। अजी मजा तो तब है जब देश के एक कोने से आवाज आए हम सब और दूसरे कोने से आवाज गूंजे एक हैं। जरा सोचिएगा, हम सब एक हैं या हम सब फेक हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शबा खैर।